मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले वाके काना यार, दीवाना बना दिया काना, दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले वाके काना यार, दीवाना बना दिया मोहना, दीवाना बना दिया काना, दीवाना दिया। मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर तेरी बाजे मुरलिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया। मेरा ले गयो, मेरा ले गयो चित्त निकार, सावरिया तो से हो गया प्यार, दीवाना बना दिया काना, दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले वाके काना यार, दीवाना बना दिया काना, दीवाना बना दिया मोहना, दीवाना बना दिया। कुंज गलिन में छम छम नाचे, कुंज गलिन में छम छम डोले, कुंज गलिन में छम छम डोले। मीठा मधुर तोतला बोले, मीठा मधुर तोतला बोले। तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार, सावरिया दिल से कर गईया, दीवाना बना दिया मोहना, दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले वाके काना यार, दीवाना बना दिया काना, दीवाना बना दिया। ऐसी बनी तेरी माधुरी मूरत, ऐसी बनी तेरी माधुरी मूरत, मन में बस गई सारी सूरत, मन में बस गई सारी सूरत। मोहे ले गयो भव से पार, मोहे ले गयो भव से पार, मोहे ले गयो भव से पार, मन में बस गयो कृष्ण मुरार, दीवाना बना दिया काना, दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले वाके काना यार, दीवाना
मेरे मनमोहन दिलदार छवि रेवा के गाना यार दीवाना बना दिया गाना दीवाना बना दिया मोरना दीवाना बना दिया श्यामा दीवाना बना दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर भजन था। जिसको ये भजन पसंद आया हो एक बार ताली का बजा दो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। परमात्मा के दरबार में ताली बजाते हो। आपकी ताली गंगा माई के कंपूर में भीड़ हो चुकी है, तुलसी माई के कंपूर में भीड़ हो चुकी है। जय माता की, जय शंकर की, हर दम याद रखना। जय माता। यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेतुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के श्री चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक बूंद मात्र का भी यदि अभिषेक हो जाता है, एक छींटा भी यदि भगवान जी कृपा करके गंगा जल का हमारे ऊपर अगर पड़ जाए तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। सारे सब प्रकार के कलमश पाप सब प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं राजा भगीरथ के ही वंश में जो गंगा जी को यहाँ लेकर के आए थे मृत्यु लोक पर, एक सुदास नाम के महाबली राजा हुए। उनका एक पुत्र था मित्रसह, बड़ा तीनों लोकों में प्रसिद्ध। वशिष्ठ ऋषि ने उनको श्राप दे दिया और वह राजा सुदास को राक्षस शरीर की प्राप्ति हुई। फिर गंगा जल की एक बूंद मात्र पड़ने से जब गंगा जल उसके ऊपर पड़ा, उससे वह विमुक्त हो गया। तब ऋषि कहने लगे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, तो हमें बताइए राजा वशिष्ठ ने श्राप क्यों दे दिया, किस कारण से दे दिया? गंगा जल की एक बूंद पड़ने मात्र से वह पिशाच शरीर को त्याग करके देवत्व कैसे हो गया, आप कृपा करके बताएं। तब सूत जी कहते हैं राजा सुदास जो था बड़ा धर्मज्ञ, धर्मों का ज्ञाता, पृथ्वी पर बड़े धर्म पूर्वक शासन करता था। समुद्रों से युक्त समुद्र तक उसने जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी की बड़े यत्न पूर्वक रक्षा की थी। पुत्र पौत्र सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त, हमेशा पृथ्वी पर प्रसन्न मना होकर के राज्य करता था। सुदास के एक बार हिरणों का वध करते करते भूख प्यास, शिकार खेलने गया, हिरणों के पीछे भागते भागते भूख प्यास से व्याकुल हो गया, तो अपने सैनिकों से विमुख होकर के एक रेवा नदी के तट पर जाकर के पहुंचा और वहां सुदास के पुत्र मित्रसह ने वहां नित्य कर्मों के उपरांत भोजन किया और फिर वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मंत्रियों के साथ फिर शिकार खेलने के लिए आगे जंगल में निकल गया। वन में जाते जाते राजा ने कानों तक जो बाण चढ़ाया था वह हिरण के पीछे फिर दौड़ना आरंभ किया। सैनिक फिर पीछे छूट गए। राजा फिर उस हिरण का पीछा करते हुए एक स्थान पर पहुंचा जहां दो व्याघ्र एक गुफा के भीतर काम पीड़ित होकर के बैठे हुए थे। तो राजा हिरण को छोड़ करके उन व्याघ्रों के जो व्याघ्र दोनों बाघ और बाघिन दोनों बैठे थे उनके बीच में पहुंचा और क्रुद्ध होकर के बोला, कहा राजा। उसी बीच राजा जब बाधित हुआ, राक्षस क्रुद्ध होकर के बदला चुकाने के लिए वहां आ पहुंचा, तो उस राजा ने जो बाघिन थी उसका संहार कर दिया और दुख से दैत्य क्रुद्ध होकर के राजा वहां आया।
वो उस वशिष्ठ का वेश धारण करके राजा के पास जब पहुंचा, बोला, राजा मित्रसेन के पास वह राक्षस आया। राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके बोला, हमारे लिए भोजन के लिए आप व्यवस्था करो, भोजन की तैयारी कराओ। और राजा ने रसोइये का वेश बना करके ही भोजन बनाना प्रारंभ किया और भोजन में मांस की व्यवस्था कर दी। एक स्वर्ण पात्र में रख करके वशिष्ठ गुरु के आने का इंतजार करने लगे। और वशिष्ठ जी जैसे ही वहां पहुंचे और विनम्र पूर्वक उनको भोजन परोसा, उसे देख करके वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। समाधि लगा करके मनुष्य उन्होंने जानकारी ध्यान लगाया कि ये आखिर ऐसा भोजन कैसे आ गया। जब उनके ध्यान में पता चला तो तब मुनि ने सोचा कि दुस्सील राजा ने मंत्र पढ़ करके छोड़े हुए अपने एक बाण से उस व्याघ्री को मार डाला था। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण करके भयंकर शब्द करती हुई 30 योजन क्षेत्र में गिरी थी। राक्षसी को गिरता हुआ देख करके उस व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा था उस समय, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इसके बाद वह अंतर ध्यान हो गया। तब राजा भयभीत होकर के वहां से लौट पड़ा और अपने मंत्रियों को उसने सारी घटना बताई। बताने के बाद अपने नगर पर लौट आया और धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा। अब मन में एक शंका जरूर हो गई थी राजा के, सशंकित मन हो गया था। बहुत समय बीत जाने पर वशिष्ठ आदि ऋषियों के को बुला करके उसने अश्वमेध यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए चले गए। जब स्नान करने के लिए चले गए, अब राजा द्वारा क्रुद्ध जो राक्षस था जिसको मार दिया था, जिसकी पत्नी को मार दिया था, तो उसने वही वशिष्ठ का रूप बना करके जैसे ही वहां पहुंचा और राजा को कहा हमको भोजन की व्यवस्था करिए। भोजन की व्यवस्था, वशिष्ठ मुनि तो गए थे स्नान करने के लिए और वो बीच में आ गया वशिष्ठ बन करके। जैसे ही उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद मांस का भोजन जैसे ही परोसा, वशिष्ठ मुनि स्नान करके आए, मांस का भोजन परोसा और भोजन परोसने के बाद जब वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने के बाद उन्होंने बोला कि तुमने हमें अभक्ष्य पदार्थ क्यों दे दिया? हम तो ऐसा कभी करते ही नहीं है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने हमें राक्षसों का भोजन नरमांस दे दिया है, इसलिए तुम भी राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओ, राजा को बोला। इस साप को सुनकर के राजा मित्र से बड़ा भयभीत हो गया, डर गया। कहा महाराज आप तो इतने ज्ञानी हो, आपने ध्यान भी लगा लिया, देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आप मेरे से कह रहे हो कि आपने मेरे साथ छल किया है। तो उसी समय राजा ने क्रुद्ध होकर के हाथ में जल लेकर के वशिष्ठ जी को ही साप देना प्रारंभ कर दिया। जब राजा की पत्नी बड़ी अच्छी थी, मदेन थी, तो राजा की पत्नी ने कहा नहीं नहीं महाराज, गुरु है, इन्होंने सारे यज्ञ कर्म आपके यहाँ करवाए हैं, आप श्राप मत दीजिए, अपना क्रोध त्याग दीजिए, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, गुरु का तिरस्कार नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्ति होगी। ऐसा करके राजा ने पत्नी के वचनों को सुनकर के क्रोध से जल तो त्याग दिया। अब सोचा ये हाथ में मैंने जल ले लिया, इतना क्रोधित होकर के जल लिया, इसको कहां डालूं? तो राजा ने वही जल अपने पांव में डाल दिया। पांव में जैसे ही जल डाला तो पांव उसके पूरे काले हो गए एकदम। तब से उस राजा का एक दूसरा नाम पड़ गया कलमसपात। अब भयभीत होकर के गुरु के चरणों में गया। पत्नी ने जब समझाया, गुरु के चरणों में जाकर के स्तुति की, हाथ जोड़ करके विनम्र शब्दों में गुरु जी से कहने लगा, हे प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैंने मेरे वचनों को सुनकर के जो आपको दुख हुआ है उसको आप उस विचार को आप त्याग दीजिए, उस कष्ट को आप त्याग दीजिए। मैं आज अपने जीवन को धिक्कार समझ रहा हूं। अविवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक पूर्वक जो कार्य किया जाता है वह परम आपत्तियों की जड़ होती है। इसलिए विवेक नहीं है जिस व्यक्ति के पास इस संसार में, वो पशु के समान है। क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने क्रोध के वशीभूत, क्रोध में आकर के उसमें आपको ऐसा कह दिया था। तब राजा के अज्ञान वशीभूत होकर के राजा कहता है मैंने अनुचित कार्य कर दिया महाराज। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा,
मेरा साप सदा के लिए तेरे पास नहीं होगा, केवल 12 वर्ष तक रहेगा। गंगा जल की जिस दिन तेरे ऊपर बूंद पड़ेगी उस दिन तेरा यह शरीर, राक्षसत्व शरीर तेरा नष्ट हो जाएगा। फिर तुम अपने राज्य पर जाओगे और राजन वहां तुम राजा बन करके रहोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, परम शांति तुमको प्राप्त होगी। ऐसा कह करके आश्चर्य संपन्न वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। दुखी राजा भी राक्षस का रूप लेकर के राजा भी दुखी हो गया। तब वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के वही राजा कलमशपाद अंधेरी रात में कृष्ण वर्ण काले काले वर्ण के मनुष्य, मृग, मनुष्य, सरीसृप जो भी मिलते जंगल में पशु पक्षी सांप इत्यादि उन सबको खाने लगा। जो लोग आते जाते उन्हीं को मार करके उनकी हड्डियों को तक खा जाता था। 6 मास के भीतर उसने ऐसा बना दिया वहां शरीर पूरा, उस जंगल में जहां रहता था वहां एक शरीर हड्डियों का कंकाल पहाड़ बना दिया उसने। बड़ा मांसाहार किया। एक बार नर्मदा नदी के तट पर घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था राजा, तो किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ उसने भी देखा। तो जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है उसी प्रकार उसने उसकी पत्नी को तुरंत खा लिया, उस पति को खा दिया। ब्राह्मणी ने जब देखा कि मेरे पति को इसने भयभीत देखा और मेरे पति को इसने मार दिया है, तो ब्राह्मणी कहने लगी आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं डरी भी हूं, आप मुझे रक्षा कीजिए। आपने मेरे पति की हत्या कर दी है। पतिहीन स्त्री जीवन में जीवित रहते हुए भी मृत के समान मानी जाती है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। आप सब धर्मों को जानने वाले, आप ज्ञाता भी हैं। मेरा पुत्र, मेरे बालक बहुत छोटे हैं, बंधुहीन हो जाएंगे, इस संसार में उनको कौन देखेगा। आपकी मैं पुत्री के समान हूं राजन, आप पतिदान दे करके मेरी रक्षा कीजिए। प्राणदान से बढ़कर के कोई संसार में कोई और वस्तु नहीं है। तब वह राक्षस के पांव पर जाकर के ब्राह्मणी गिर पड़ी। पतिदान देकर के मेरी रक्षा कीजिए कहते कहते वही रोने लगी, बेहोश हो गई। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए वह शापग्रस्त जो राजा था उसको भी, जब वो नहीं माना तो उसको भी दुखी मन से श्राप दे दिया। तब ब्राह्मणी ने क्रोध में भर करके कहा, जिस प्रकार तुमने हम दोनों पति और पत्नी काम से पीड़ित थे, उस समय तुमने हमारा बलपूर्वक विनाश किया है, उसी ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ भी होगी। जब तुम काम से पीड़ित होगे तो तभी तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। ऐसा श्राप देने के बाद वह ब्राह्मणी क्रुद्ध होकर के तुरंत दूसरा श्राप देने लगी, तुमने मेरे पति को भी मारा है, इसलिए तुम्हारा ये राक्षसत्व अब कभी खत्म होगा ही नहीं। लो दोनों श्राप को सुन करके राक्षस के मुंह से अंगार जैसे शब्द निकले। राक्षस कहता है, अरे दुष्टे, तूने मुझे श्राप क्यों दे दिया? एक अपराध के लिए 2 श्राप तूने मुझे दे दिए हैं। तूने मुझे एक के बाद दूसरा श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुझे दूसरा श्राप देता हूं। तू अपने पुत्र सहित पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएगी और तू भी यही बनी रहेगी। वह राक्षस पिशाचनी उस निर्जन वन में अकेले अकेले चिल्लाते रहते थे, घूमते रहते थे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे और बट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वो राक्षसों के द्वारा सेवित था। उस वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण वह राक्षस योनि को प्राप्त करके अत्यंत दुखी हुए और लोक विरोधी वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस और पिशाचनी को आया हुआ जब उसने देखा, देख करके वह बड़ा क्रुद्ध हो गया। कहा, मेरे जैसा ही रूप धारण करके तुम दोनों यहाँ किस कार्य से आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला है? आप कृपा करके मुझे बताएं। तब सौदास ने वह ब्रह्म राक्षस को, जो पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी सारी कथा सुनाई। और कथा सुनाने के बाद सौदास कहता है, महाराज आप, सौदास ने कहा, आप कौन है? कृपा करके मुझे बताएं। तो ऐसा आपके साथ कैसे हुआ? तो जो प्राणी अपने मित्र के साथ दुराप करता है, कभी मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्रघात नहीं करना चाहिए, ऐसा नराधम 7 करोड़ युगों तक नरक में वास करता है। सौदास के ऐसा पूछने पर बट वृक्ष पर रहने वाले वह ब्रह्म राक्षस ने कहा, पूर्व जन्म में मैं भी सोमदत्त नाम का एक बहुत बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण था। मैंने अपनी विद्या के गर्भ में आकर के अपने गुरु का ही अपमान करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए
गुरु का अपमान करने के बाद भगवान भोलेनाथ से वो गुरु का अपमान सहन नहीं हो पाया और आज मेरी ये दशा हो गई है। मैंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को खा डाला, भूख प्यास से व्याकुल होकर के, मनस्ताप से पीड़ित होकर के सब लोगों को परेशान करता रहता था, दुखी करता रहता था, सबको खा लेता था। गुरु की मैंने कभी आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा की, इसीलिए मुझे राक्षसत्व योनि प्राप्त हुई है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तब कलमसवाद ने कहा गुरु कैसा होता है, गुरु के भी तो लक्षण बताइए। तो आपने पहले किसकी भक्ति की थी, यह सब मुझे भी बताइए। तब बताते हैं गुरु के बारे में, जो तुम्हारे अंदर के अज्ञान को दूर कर दे, जो तुम्हें ज्ञान की एक ज्योति दिखाए, ज्ञान की एक किरण दिखाए, उसको तुम अपना गुरु मानो। गुरु भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए, पानी को छान करके पीना चाहिए और गुरु को बहुत परख करके जान करके गुरु बनाना चाहिए। ठीक, तो गुरु के दर्शन करते ही अंदर से आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, समझ लो आपको गुरु की प्राप्ति हो गई। तो वही आपके इस मार्ग को भटकने से आपको संसार रूपी इस महासागर से पार करा सकते हैं। तब उसने, राक्षस ने बताया, नीति शास्त्र के प्रवक्ता, मंत्रों के व्याख्याता, वेद वाक्यों के संदेह को मिटाने वाले, व्रतों के विषय में बताने वाले और अन्नदाता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, जन्म मृत्यु सभी कर्म कराने वाले जो पुरोहित हैं, ये सब गुरु कहलाते हैं, ये सब वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। सोमदत्त कहता है, हे महाप्राज्ञ, तुम धन्य हो, तुमने जो पूछा है। तब कलमसवाद कहता है, आपने अनेक गुरुओं के विषय में कहा, ये सब एक जैसे होते हैं, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है मुझे बताएं। तब वह सोमदत्त कहता है, हे महाप्राज्ञ, तुम धन्य हो, मैं बताता हूं आपने जो पूछा है। यद्यपि हम राक्षस भाव होने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हैं, लेकिन गुरु महात्मा की चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर भी गुरु की चर्चा हो रही है तो सबका कल्याण होगा, थोड़ा देर लगेगी, कोई बात नहीं। ये सभी गुरु निसंदेह समान रूप से, जितने गुरु बताए ये सब समान होते हैं, फिर भी शास्त्रों का उत्तम सार बताते हैं। वेदों के अध्यापक, मंत्रों के व्याख्याकार, पिता और धर्मोपदेशक, ये सब विशिष्ट गुरु कहे गए हैं। इनमें भी परम गुरु के विषय में बताते हैं, जो सब शास्त्रों को जानने वाले हों और देव पूजा और देव पूजन के फल को गुप्त रखने वाले हों, शांत स्वभाव वाले हों और वेद शास्त्रों का विभाजन करने वाले न हो। धर्मात्मा वेदव्यास ने पुराणों में सब धर्मों का वर्णन किया है, इसलिए जो लोग भक्ति युक्त होकर के इन पुराणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, धर्मपरायण हो जाती है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इच्छित फलों की अभिलाषा रखते हैं, इनकी इच्छा हो उसकी, तो उन्हें निसंदेह पुराणों का अध्ययन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। मैंने गंगा नदी के तट पर सब विषयों में पुराण, शास्त्र, कथन उन्हीं के द्वारा सुना है। एक बार मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, उसी समय शिव जी आ पहुंचे, कैसे अपमान किया गुरु का तब बताते हैं। शिव जी आए तो सही, लेकिन शिव जी को मैंने प्रणाम नहीं किया। इतना ज्ञानी हो गया था, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। तब वह महाबुद्धिमान, तेजस्वी, शांत स्वभाव वाले गौतम ऋषि ने मुझे धर्म कर्म करते हुए देखा और प्रसन्नता हुई और धर्म मार्ग पर चल रहा है, परंतु मुझे पूजा में संलग्न जाना। और शिवजी ने देखा कि इसने वशिष्ठ, यहाँ पर गुरु आए हुए हैं, गौतम ऋषि आए हुए हैं और ऋषि का इन्होंने स्वागत नहीं किया। उठ करके जब गुरु आ जाए तो आप कितने भी कार्य कर रहे हो तो थोड़ी देर वहीं से झुक करके भी करो, तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। शिवजी से गुरु की अवज्ञा देखी नहीं गई। शिवजी ने कहा ये बहुत गलत किया। गौतम ऋषि के पास समक्ष आते ही इसने उठ करके प्रणाम करना चाहिए था। तो इसलिए ज्ञान अज्ञान में गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। धर्म, धन, कल्याण की क्रियाएं जितनी भी होती है हमारी, सब नष्ट हो जाती है। इसलिए इस भांति उस वट वृक्ष के नीचे धर्म चर्चा करते करते दोनों राक्षस थे और दोनों पाप मुक्त हो गए। और गर्ग नाम के एक कलिंग देशवासी गर्ग नामक एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके कंधे पर गंगाजल रखा हुआ था। दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के नाम का जप किया वहां पर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मुनि को देख करके पिशाची तथा राक्षस दोनों ने कहा, महाराज ये तो जो आ रहा है गंगाजल लेकर के, आज इसको भी खा जाओ। ऐसा को ब्राह्मण अपना नमः शिवाय का जप करते आ रहा था।
जैसे ही उसको खाने के लिए दौड़े, परंतु उसने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, और नाम लेने का वो वहां पहुंचने में उनके पास तो जा नहीं सकता था, दौड़ करके भाग नहीं सकता था उनके चंगुल से, तो दूर खड़े रह करके उसने भगवान का नाम लिया। तो भगवान का नाम सुन करके वो राक्षस वहीं के वहीं रह गए जो उनको खाने के लिए दौड़ रहे थे। शिव का नाम एक ऐसा है जो शिव माने कल्याण करना, सबका कल्याण कर देता है, सब संकटों से बचाता है। यद्यपि हम दोनों राक्षस हैं, परंतु शिव जी के नाम की ध्वनि हमारे कान में पड़ी, जिससे हमको परम शांति हो गई। तो शिव जी का नाम संसार रूपी इस घोर रोग के लिए औषधि के समान है, दवाई के समान है। गंगा जल ब्राह्मण को लगा कि ये कहीं खा जाएगा, हाथ में गंगा जल उसने निकाला अपने कंधे में से, और जैसे ही उनके ऊपर छिड़का तो छिड़कने से वो दोनों पाप मुक्त हो गए। बोल गंगा मैया की। तो राक्षसों द्वारा गंगा जी के श्रेष्ठ महात्मा को सुनकर के ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए, और इसके बाद उन ब्राह्मणों ने तुलसी दल मिश्रित गंगा जल उनका पान किया, और गंगा जल सरसों की बूंद के बराबर यदि सरसों हो जाए छोटा सा, वो भी देवतुल्य बना देता है। तो इसलिए ब्राह्मण ने भगवान का नाम उच्चारण किया, और हरि मंदिर में जा पहुंचा। वह कलमस पात जिसके पांव में जल छिड़का था अपने आप से, वह भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उस समय राजा अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे। तो ऐसे धर्म युक्त वचन उस समय राजा ने कहे थे, कहा हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। हरिभक्त परायण लोगों के पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। वेद मार्ग पर चलने वाले, गुरु पूजा परायण करने वाले परम स्थान को प्राप्त करते हैं। और राजा ने गंगा जी की स्तुति की, फिर गंगा जी की स्तुति करके प्रणाम किया, और भगवान विष्णु का नाम जप करते करते अपनी वाराणसी नगरी में पहुंच गया। 6 मास तक उसने भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए, अभिषेक किया, फिर सब भोगों को भोग करके संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने लगा। ऐसे प्रायश्चित किया। तो जो लोग एक बार भी गंगा स्नान यदि कर लेते हैं या गंगा का पान कर लेते हैं, वह मुक्त होकर के, पाप मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक इस अध्याय को जो श्रवण भी कर लेते हैं, उनको भी गंगा जल के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बोल कार्तिक महात्मा की, गंगा मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम
गावे प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाए श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए पापियों को पाप से हटाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा सदानंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोल गणपति भगवान की उमा महेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगत जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव